बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी विद इस्लाम। तो जी तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ ये भी कि आप टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे और टेस्ट का मटेरियल भी ढूंढ रहे होंगे। तो अ, और काफ़ी लड़कों के टेस्ट शुरू हो चुके हैं और बहुत से रिजल्ट्स आना और एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो गए हैं, बहुत से लोग फेल हो रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं टेस्ट इतना आसान नहीं है जितना आप सोच के जा रहे हैं। सो प्लीज़ अपने दिल को थामिए और अपने आप को टाइट कीजिए ताकि आपको एक कामयाबी के एक्सपीरियंस से आप गुजरें। और बिल्कुल आपका पहला टेस्ट होगा, तो इसी से फिर आप फर्दर आगे चलते जाएंगे। तो मैं कुछ नोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं बड़ा क्विक रिव्यू आपको नोट्स का दूंगा, सीक्वेंस वाइज मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, आप पॉज करके देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, माइट बी इनमें से आए, माइट बी इनमें से ना आए, लेकिन ये है कि अगर लेट सपोज जिस तरह ये दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, हु वाज द आर्मी चीफ एट द टाइम ऑफ 1965 वॉर। तो देखें आर्मी चीफ कौन था, मोहम्मद मूसा। तो आपको जनरल सेंस इतनी होनी चाहिए कि यार कि आप उस टाइम पे जनरल मोहम्मद मूसा थे, तो उस वक्त पाकिस्तान का रूलर कौन था, फील्ड मार्शल अयूब खान थे। तो अक्सर स्टूडेंट लिख देते हैं वहाँ पर अयूब खान। तो आपको इतना डिफरेंस हो, क्या पता अयूब खान का आ जाता है एमसीक्यू में या मूसा साहब का आ जाता है। तो आपने इसका डिफरेंस रखना है और प्रॉपरली हिस्ट्री लेके चलनी है। लेकिन जिस तरह अभी ये देखें, ये आपको देखा है ना, कशफुल महजूब बुक किसने लिखी थी, तो दाता गंज बख्श ने लिखी थी। इस टाइम के स्पैन के पास आपको आगे और पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़े से असबाब का पता हो, तो आप इंशाल्लाह, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप टेस्ट पास कर जाएंगे। तो जिस तरह अभी ये देखें, हु इज़ द स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली, परवेज इलाही, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि अभी निगरान वज़ीर आज़म चल रहा है। तो इस तरह से आपने चीज़ों को देखना है थोड़ा सा थॉरली, इसको एग्जैक्टली याद नहीं करना। अगर आप एग्जैक्टली याद करेंगे माइट भी आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएं। खाना काबा किसने सबसे पहले तामीर किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। अब यहाँ पर हज़रत इब्राहीम भी लिख देंगे क्योंकि हज़रत इब्राहीम ने तो ये सबसे पहले आपको हिस्ट्री का पता होगा तो तभी आपको ये कर पाएंगे, लेकिन वैसे जो हमें ज़्यादातर पता है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। इसी तरह क्रिप्स मिशन कब हुआ, 1922। अब क्रिप्स मिशन से पीछे वाले जो और आगे वाले, अब इसी के दौरान के तरीके खिलाफत भी चली थी इसी एरा में, और इसी के एरा में पीछे वो साइमन कमीशन और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो इसलिए पाकिस्तान स्टडीज़, मैथ्स और इंग्लिश इसको तो बहुत टाइट से कीजिएगा, पाकिस्तान स्टडीज़ को बहुत ही ज़्यादा कीजिएगा। और ख़ासकर पाकिस्तान स्टडी में मैं आपको बता दूं कि आपने 1757 से लेकर 1947 तक के जो मोटे मोटे चीदा चीदा हालात हैं उनको डिटेल में आपने स्टडी करना है, तभी आप उम्मीद करता हूँ कि आप 40 से 50 के दरमियान पेपर को इजीली कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी मैथ्स का है वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर इसमें नोट्स में आता है तो मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ करूंगा ये कि जस्ट इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा ताकि आपके पास ये क्वेश्चन बैंक पूरे का पूरा आपके स्क्रीन पे आ जाए, आप पॉज करके अपने टाइम में इसको तैयारी कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैं कुछ लड़कों के एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे तो मैं शेयर करता जाऊंगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ। ये नीचे मैं तरतीब स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देखते जाइएगा। ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 से 31 है, और ये 32 से फिर आगे ऑनवर्ड 53 तक, और 53 से फिर ये 84। ये 500 सवाल हैं जी मेरे पास, मैं आपको ये 500 सवाल दे रहा हूँ। आप प्लीज़ इनसे तैयारी कीजिएगा, इसके आगे पीछे की हिस्ट्री का कीजिएगा, और अगर किसी चीज़ में मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको। और इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मैं वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप बिला झिझक उस व्हाट्सएप ग्रुप में आइए और ज्वाइन कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप बिल्कुल ही पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लेना चाहते हैं, बिल्कुल ही मतलब आप कहते हैं कि मैं 1 to 1 आपको स्टडी करवाऊँ, आपके 1 to 1 सवालों का जवाब बिल्कुल नॉमिनल सी फीस में चार्ज कर रहा हूँ, तो उसके तहत आप आ सकते हैं उस प्रोग्राम में। अदरवाइज ये जो मैं यूट्यूब और इस चीज़ पे करवा रहा हूँ, ये आप खुलेआम आप कमेंट सेक्शन में भी चीज़ों को पूछ सकते हैं। किसी को कोई मसला हो तो वो एनी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं, मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो फिर मैं आपको जो भी आपकी हैं चीज़ें फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखें जिस तरह भी ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, हम तो समझते हैं कि एयर में ऑक्सीजन ही होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है वो नाइट्रोजन की होती है जी। अर्थ एरा ऑफ पाकिस्तान, अर्थ एरा ऑफ पाकिस्तान, ये एरा नहीं है, सॉरी एरिया है, इसने मेरे ख्याल में टाइपिंग से मिस्टेक होगी। अब पाकिस्तान का अर्थ एरिया इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा जिस तरह ये स्टेटमेंट है, गलत है। ये आएगा टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, या इस तरह से आएगा, ठीक है जी। सी एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सी एरिया या
सी एरिया, अब सी एरिया के साथ दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, कोस्टल लाइन बनती है कि पाकिस्तान की कोस्टल लाइन किधर है और वो कोस्टल लाइन पाकिस्तान की किस तरफ लोकेट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के आपको पता होने चाहिए। अभी 191 हो गए जी, 191 से अभी हम आते हैं जी आगे, ये 221, तो ये मैं आपको डिस्कस भी करवा दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं वही प्रिसाइज चीज़ें लेके चलूँ। तो ये 244 पीछे हो गया था। डॉल्फिन आर फाउंड इन विच रिवर ऑफ पाकिस्तान, अब कौन से रिवर में डॉल्फिन पाई जाती है, मैंने तो आज तक बाय द वे देखी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का इंडस ही रिवर, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे आबी हयात वो पाए जाते हैं। तो इसराइल गॉट इंडिपेंडेंट इन, इसराइल को कब इंडिपेंडेंस मिली, आजकल वैसे ही इसराइल का तनाज़ा बहुत हुआ है, इसके बारे में आपने डिटेल और बहुत ही ना प्रिसाइज चीज़ों को आपने करना है, क्योंकि इस पे हो सकता है आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किए जाएं। तो आपने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड करनी है। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड करेंगे आपको सिर्फ न सिर्फ पीएमए बल्कि माइट भी आपको लाइफ में सारी ज़िंदगी ये चीज़ें काम आती रहें। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड कीजिएगा, अपनी लॉजिक अच्छी बिल्ड कीजिएगा, ताकि आपको आसानी हो पेपर में भी, एज वेल एज आपको डेली लाइफ में जब भी आप स्टडी करेंगे या जब भी आप किसी जगह पर अपना कोई लॉजिक प्रेजेंट करेंगे या कोई अपना जो भी होता है वो करना। तो ये 376 हो गई जी, 377, सॉरी 376 हो गया था। देखिए अब सर सैयद अहमद ख़ान ने, जिस तरह ये क्वेश्चन आ गया ना, सर सैयद अहमद ख़ान ने फाउंडेड एमएओ मोहम्मद एंग्लो इंडियन इस तरह ओरिएंटेड, इस तरह का कॉलेज का नाम था, हाई स्कूल अलीगढ़, कब कायम किया, 1857 में। अब इनकी एक इनकी पूरी एक स्ट्रगल है सर सैयद अहमद ख़ान की। तो आप उस स्ट्रगल को शॉर्टली रिव्यू कर लेना और फिर ये क्वेश्चन याद कर लेना, इस तरह से आपको क्वेश्चन भी नहीं भूलेगा, और अगर इसके आसपास के पड़ोस में कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 429 तक का आपके पास आ गए। अच्छा, मैं आपके साथ बातें भी कर रहा हूँ, सो प्लीज़ मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। नसर मिज़िल की रेंज कितनी है, अब नसर के साथ आपके पास गोरी मिज़िल भी हैं और इस तरह की चीज़ें भी हैं, उनको भी देखना है। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, ये तो तकरीबन हर दफ़ा ही आया है, जैस्मीन है, ये याद रखिएगा, और उर्दू में उसको कहते हैं चंबेली, ठीक है। 1940 कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन। देखें अब 1940 का पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद फिर हाँ, एक और मैं आपको इधर इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, 1940 के बाद जो आपका 1970 के पाकिस्तान आज़ाद हो गया था, 1947 से और जो 1953 तक के जो हालात हैं और इनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल्ड किया था, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दी थी लियाकत अली खान साहब ने, तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड है, तो आपने ये लाजमी देखिएगा, ठीक है। ओआईसी का हेडक्वार्टर किधर है जी, जद्दा में है। आप देख लीजिएगा, अभी पिछले दिनों ओआईसी की कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो उसको आप शॉर्टली रिव्यू कीजिएगा। मुमकिन है आजकल के दौर के हालात से भी 4 5 6 क्वेश्चन डाल दें, और ये 500 के 500 आपके पास पूरे हो गए, ठीक है जनाब। राज किस पे बनाया गया है, रिवर इंडस पे। मंगला डैम के बारे में आपको पता होना चाहिए, हाफ डैम के बारे में आपको पता होनी चाहिए, इनकी कैपेसिटीज़ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो देखें एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन अड़ोस पड़ोस में हो गए हैं, ठीक है। फर्स्ट मार्शल कब आया जी, 1958 में, किसने लगाया जी, अयूब खान ने लगाया। सेकंड मार्शल अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये अगेन इसके अड़ोस पड़ोस में हो गया। यूएसएसआर वाज फाउंडेड क्या है जी, व्लादिमीर लेनिन ने बनाई थी जी यूएसएसआर। उसके बाद यूएसएसआर टूटी कब, वो आपको पता होना चाहिए। यूएसएसआर से बनता क्या है जी, इसकी एब्रीविएशन क्या है, सोवियत यूनियन क्या है, इसके बारे में आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं ना, इस तरह से ये आपको एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि यही आए, लेकिन आपने इन क्वेश्चंस के अड़ोस पड़ोस की हिस्ट्री लाजमी तौर पर रिव्यू करनी है, देखनी है, ताकि आपको क्वेश्चन में आसानी हो। ये तो हो गया आपके ये 500 सवाल जो आपको एक समझ लें क्वेश्चन बैंक था, इसको आप देख के आप कीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है जी, ये माइट भी पॉसिबिलिटी है इनके आने की, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ और दुआ गो हूँ कि आप लोग पास हों। मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर लूँ, जिसको किसी को कोई इशू है, किसी ने किसी तरह से भी आके मुझसे कोई भी गाइडेंस लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग हर स्टेप की उसको गाइडेंस दी जाएगी। अगर आप बिल्कुल पर्सनलाइज्ड, बिल्कुल कहते हैं प्राइवेट मैनर में आपको मैं पढ़ाऊँ, तो आप ज़रूर आइएगा। नॉमिनल सी फ़ीस है, इंतहाई नॉमिनल सी फ़ीस है, तो मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को नहीं है, और आप आएँ और इंशाल्लाह आपको आप सेटिस्फैक्ट्री हद तक तैयारी करेंगे। और आपको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही चीज़ें मैं बताऊं, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पता चलेंगी
جن سے آپ کو آنے والی زندگی میں آسانی ہوگی، اور اللہ کرے آپ ہو جائیں۔ آپ سے ہر ٹائم میں دعا گو رہوں گا، اللہ کرے آپ سب ہو جائیں جس کے، کیونکہ یہ بہت، اور اگر فیلئر ہوتا ہے تو اس کو بھی پلیز ایکسیپٹ کیجیے گا کھلے دل سے۔ تو فیلئر اینڈ سکسیس از آل دا پارٹ آف دا لائف، یہ گیم ہے، چلتی رہے گی۔ تو نیچے واٹس ایپ میں سوری ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا لنک بھی ایک پڑا ہوا ہے، اور نوٹس وغیرہ اگر چاہیے ہو تو آپ پلیز آ جائیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور پلیز ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، تاکہ اگر آپ کو لگا ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اگلے کو بھی فائدہ ہو۔ تو یہ ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے۔ تو اللہ حافظ۔